साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल व हमारी तरफ से पावन रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसके साथ ही एक आवश्यक सूचना। प्रतिवर्ष पावन रक्षाबंधन के दिन हमारा संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ नर्सरी फाउंडेशन उरई के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष अपरिहार्य कारणों के कारण परीक्षा संपन्न नहीं हो पा रही है और निकट भविष्य में इसका आयोजन कराया जाएगा। हम सभी से क्षमा मांगते हैं कि उनके उल्लास और उनकी क्रमबद्धता में कमी आई। उस कमी को हम शीघ्र ही पूर्ण करेंगे और उस परीक्षा का मूल उद्देश्य और मूल भावना यही है कि संपूर्ण विश्व में प्रकृति, नेचर, जलवायु, पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन हेतु सभी को जागरूक किया जाए और सभी को चेतनामय किया जाए, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे विशाल और विकराल कोई समस्या आ रही है तो वो क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है। और उस समस्या को दुनिया में अगर कोई लड़ेगा तो हम सब भारतीय ही मिलकर लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था प्रकृति संरक्षण व संवर्धन की है, आज हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम तो ये है कि जब हमारा उद्देश्य, हमारी परीक्षा का और हमारे संगठन का उद्देश्य ही ये है, तो हमारे सदस्य विश्व में, दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वहीं खुश रहें, प्रसन्न रहें और साथ ही साथ प्रकृति, नेचर संरक्षण व संवर्धन का कार्य भी करें। साथ ही साथ इन अच्छे विचारों को जन समूह में भी फैलाएं, क्योंकि संचार दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। तो जो जहाँ भी है हमारे संगठन का सदस्य, वो वहीं आज एक वृक्ष लगाए और वृक्ष लगाने के साथ जन चेतना फैलाए, प्रकृति, पर्यावरण, नेचर के संरक्षण व संवर्धन हेतु, और सभी को जागरूक करे कि प्रकृति संरक्षण व संवर्धन हेतु कुछ न कुछ उपाय जरूर करें और जो उपाय आएँ उनको जन सामान्य में भी फैलाएं। यदि आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, पूरी दुनिया की जितनी भी संस्कृति, 6 संस्कृतियां रही हैं, उन 6 संस्कृतियों का अगर आप अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि भारत की संस्कृति में पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए जन जन को हमेशा जागरूक किया गया। और हमारे अरण्य, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो कोई जंगल नहीं है। वहाँ पर भी ज्ञान और विवेक और शांति और विज्ञान का हमेशा प्रादुर्भाव रहा है। आप हमारे शास्त्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि हमारा ज्ञान की संस्कृति जंगलों से ही निकलकर बाहर आती रही है समय समय पर। तो जब हम भारतीयों के डीएनए में ही प्रकृति, पर्यावरण, वृक्ष, पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन का विशेष एक नॉलेज और विशेष एक संस्कार है, तो उसे हमें पूरी दुनिया में फैलाना ही पड़ेगा और पूरी दुनिया हमसे अपेक्षा भी करती है। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ एक घटना से। 2016 में क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी दुनिया के नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहिबान इकट्ठे हुए थे पेरिस सम्मेलन में। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग, पेरिस सम्मेलन। और सम्मेलन बीच में चल रहा था, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका में, ट्रंप साहब, ये भी उसमें शामिल थे। और ये बीच में ही उस सम्मेलन को छोड़कर वापस चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको, अमेरिका राष्ट्र को, इस क्लाइमेट चेंजिंग के लिए एक विशेष फंड देना था और विशेष शर्तों को मानना था।
उन शर्तों को ना माना जाए, मानने में मतलब प्रतिबंध लगते, तो उन प्रतिबंधों से मुक्त रहा जाए तानाशाही के रूप में, निरंकुशता के रूप में। और ये छोड़ के चले गए तो फिर भारत को उसका अध्यक्षता करना पड़ी थी, और भारत ने उस संगठन के मोर्चे को और भावी योजनाओं को संभाला था। आप पूरा सर्वे करें कि मानवता का सबसे बड़ा हत्यारा कौन सा देश है, मानवता का, सिविलाइजेशन का। क्योंकि आज 9 अगस्त भी है, 9 अगस्त को हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में तबाही हुई थी, दुनिया में उस तबाही का असर नहीं पड़ा। आज 9 अगस्त को ही वर्ष 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रातःकाल सुबह 9 बजे ही महाविनाशक अणु बम छोड़ा गया था। 6 अगस्त को भी सुबह 8 बजे जब बच्चे स्कूल जा रहे थे जापान में, तो उन बच्चों को स्कूल जाते समय आधे रास्ते से ही उनके छत विछत पार्थिव शरीर मिले थे। क्या दुनिया में उससे बड़ी महाविनाशक घटना हुई है? और इस तानाशाही निरंकुश राष्ट्र ने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी, आज तक कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। और आज की तारीख में भी अगर आप पूरे दुनिया का सर्वे कर लें तो पूरे दुनिया को लड़ाने और भिड़ाने में तथा कूटनीतिक चालें चलने में ये देश पूरे दुनिया में अशांति फैलाए है, तबाही किए हुए है। एक दूसरे को उकसा के और लड़वाना इसका काम है। सिर्फ अपनी बिक्री करता है, अपने सामानों की बिक्री के लिए ये पूरी दुनिया में अशांति फैलाता है। आप सर्वे करिए। इसलिए आज इस पावन शांति के महापर्व पर मुझे ये बात रखने में कोई संकोच नहीं हो रही है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है, पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लें, तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति है। 1945 में भी ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति थे। और आज भी उट्टा नाम से ही ट्रंप महोदय हैं। आप समझ लेना कि दुनिया में विध्वंस की घटना हो सकती है। अब देखिए पूरा मतलब शोषण कैसे हो रहा है। आज राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है और खुद ही सबसे पहले उल्लंघन कर रहा है। सोवियत रूस से ये लगातार यूरेनियम ले रहे हैं, परचेज कर रहा है, और भी चीज़ें परचेज कर रहा है। अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति सोवियत रूस से ही कर रहा है, रसा से, और भारत पर प्रतिबंध लगा रहा है। वास्तव में हमें और आपको, आप सभी को देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए और देश की स्वाभिमानता के लिए सोचना ही चाहिए। उसी के साथ ही साथ हमें अपने धर्म और अपने कर्तव्य को, जो हमारे भारतीयों के डीएनए में हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, पर्यावरण और प्रकृति और पेड़ पौधों की रक्षा, नदी, तालाब और प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनकी रक्षा करने का भी हमें हमेशा जागरूकता के साथ कार्य करना चाहिए। हम दुनिया में जहाँ भी हैं, हमारे वंशज भारतीय, हम भारतीय वहीं पर रहकर ये काम करें और एक दुनिया को एक रचनात्मक और सकारात्मक संदेश दें। क्यों दुनिया में कहीं प्रभु राम, भगवान शिव के विचार क्यों नहीं आए? श्री महावीर जी, बुद्ध, श्री गुरु नानक जी पूरी दुनिया में कहीं क्यों नहीं पैदा हुए? भारत भूमि में ही क्यों पैदा हो रहे हैं? भारत भूमि में ही रक्षाबंधन ऐसा पावन त्यौहार, शिवरात्रि ऐसा पावन त्यौहार, श्रावण मास ऐसा पावन त्यौहार, जहाँ प्रकृति की रक्षा के लिए हमने
भगवान शिव को पूजा के रूप में नहीं सिलेक्ट किया हमारे पूर्वजों ने। आप लोग भ्रम में हैं। पूजा तो एक मानसिक वो है। सत्य पूछा जाए तो भगवान शिव ही दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक। अगर वो सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं हैं तो दुनिया हमको बताए कि यूरोप में आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी CERN लेबोरेटरी बनाई है, वहाँ के मुख्य लॉबी में भगवान शिव के नटराज नृत्य करते हुए, नटराज जी की मूर्ति, भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक मूर्ति CERN लेबोरेटरी में यूरोप में क्यों लगाई गई, जहाँ ब्रह्म तत्व की गॉड पार्टिकल्स की खोज की गई। उससे बड़ा तो कोई दुनिया में कार्य हुआ नहीं, उससे बड़ा विज्ञान कहीं है नहीं। और वहाँ के जो सुपर वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को वहीं प्रिंट कराया है। यदि कि पूरी दुनिया उस तरह से चलायमान है जिस तरह से भगवान शिव जी का नृत्य, नटराज नृत्य। भारत में अगर किसी वैज्ञानिक ने ये कार्य कर दिया होता तो अवश्य ही हमारे वामपंथी विचारधारा समीक्षात्मक लोग अवश्य ही उसके विरुद्ध मुकदमा कायम करा देते, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर देते कि ऐसा क्यों किया। भाई कोई पूछे ना जाके उन वैज्ञानिकों से। उन्होंने ऐसा नहीं है, प्रमाणिक रूप से बाकायदे वहाँ स्लोगन लिखवा रखा है। तो इससे स्पष्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भगवान शिव हैं। जो भगवान शिव की हर गांव में, जैसे मेरा गांव जगतपुर है, वहाँ पर भगवान शिव जी की स्थापना हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई है और हम सभी लोग वहाँ पूजा अपनी अर्चना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और जो भी भगवान शिव के तत्व हैं जो सब प्रकृति को समर्पित हैं वो अर्पित करते हैं। वो भगवान शिव तो हैं ही, वो तो कण कण में भगवान विराजमान है, तो हम कण कण की पूजा करते हैं। जैसे हर आत्मा में भगवान का अंश विराजमान है। हाँ, भगवान कहीं दुनिया में, वो तो हमारे आत्मा में ही, शरीर में ही ईश्वर का वास है। लेकिन हम उस रूप में भगवान शिव को जो चीज़ें चढ़ाते हैं वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाते हैं, वो प्रकृति को समर्पित करते हैं। भगवान शिव पे चढ़ाई हुई चीज़ कोई पंडित भी नहीं ले जाता है अपने घर में, खाई नहीं जाती। भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद वहीं पर वितरित कर दिया जाता है, घर भी नहीं लाया जाता। हाँ, कई लोग भ्रम फैलाते हैं ना कि अरे ये है वो है, तो वो सिर्फ प्रकृति पूजा है। शिव ही प्रकृति की पूजक है। वो नेचर और प्रकृति और इस मृदा, जमीन और पानी, जल की स्वच्छता के लिए हम भगवान शिव की पूजा भगवान हमारे पूर्वज करते आए हैं। और जो भी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है वो एग्रीकल्चर की समृद्धता के लिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग करते हैं। और उसी तरह से हर गांव में भगवान शिव के शिवालय इसलिए बनाए गए हैं, वो एक तरह से जैसे आज टावर, भाई इंटरनेट और संचार व्यवस्था के लिए हम जगह जगह टावर लगा रहे हैं, तभी तो हम जहाँ टावर नहीं होता है वहाँ सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं ना, वहाँ बात नहीं हो पाती है। तो उसी तरह से जो शिवालय स्थापित किए जाते हैं गांवों में, वो एक तरह से टावर के प्रतीक हैं। वहीं से हम हमारी ज़मीन उर्वरक शक्ति प्राप्त करती है। ये महाविज्ञान है। जैसे हम आज जीवामृत बना रहे हैं, तो जीवामृत ही तो बनाते हैं भगवान शिव की पूजा में जो वस्तुएं हम चढ़ाते हैं, और जीवामृत से बड़ी खोज अभी तक हुई नहीं है। तो जीवामृत बनाने की प्रक्रिया ही तो है भगवान शिव की पूजा। तो कितना बड़ा विज्ञान है साहब। तो इस विज्ञान की विचारधारा को हमें जगह जगह पूरी दुनिया में फैलाना है, क्योंकि तभी ये दुनिया
ऐसे पावन त्योहारों को खुशी खुशी बना पाएगी और उत्साह रहेगा और प्रकृति और नेचर का संरक्षण व संवर्धन होगा। साथ ही साथ पूरी दुनिया जो विभीषिका आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंजिंग की, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो सकेंगे। यदि अमेरिका ऐसे तानाशाही और निरंकुश देशों के ऊपर अगर हम लोगों ने विश्वास किया तो विश्वास मानिए आपका महाविनाश होना ही होना है। जिस तरह से आज 9 अगस्त को हिरोशिमा में बम विस्फोट किया और बुद्ध ऐसे शांति प्रिय देश में तबाही ला दी, और पेरिस ऐसा सम्मेलन छोड़ के जो व्यक्ति जा सकते हैं, जिस विचारधारा के लोग, वो इस दुनिया को तबाही की तरफ ही ले जाएंगे। तो चलिए, आज पावन रक्षाबंधन की जो विचार का वो है, वो भी भगवान प्रभु विष्णु और नारायण और राजा बलि से संबंधित है, और ये त्याग और रक्षा का प्रतीक है। तो चलिए हम सब खुशी खुशी जहाँ भी हैं वहीं पावन त्यौहार को मनाएं। प्रतियोगिता परीक्षा ना हो पाने से थोड़ा हमें अफसोस है। आगे इस प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु चेतना और जागृति का विकास अवश्य किया जाएगा और परीक्षाओं का सफल आयोजन कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, हमको समझा और समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। आपके विचारण व मंथन हेतु, जिससे आपको याद रहे कि हाँ, आज प्रतियोगिता परीक्षा का दिवस भी है, रक्षाबंधन के साथ एक प्रश्न अवश्य शामिल कर रहा हूँ कि वामपंथ लेफ्ट विंग का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पात्र ने किस ग्रंथ में किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लें कि वामपंथ लेफ्ट विंग ऐसी विचारधारा और इस शब्द का प्रयोग दुनिया के किस शास्त्र में किस पात्र के द्वारा किया गया है, ये बताना है। जब भी आपको समय मिले कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पावन रक्षाबंधन पर। धन्यवाद।